हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल नर्सिंग इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एसएससी नर्स सीधी भर्ती 2024 दोस्तों, एसएससी की तरफ से फेज 12 की वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे अच्छी बात, फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है और आप लोग जो है 18 मार्च 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से सिलेक्शन पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। 2049 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग अर्दली, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, एमटीएस और भी बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी आ चुकी है। बिल्कुल दोस्तों, परमानेंट भर्ती है, ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग नर्सिंग से फॉर्म को अप्लाई करेंगे या फिर एएनएम में फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर ईएलटी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो मेन टेक्निकल सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी कि नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। इसमें बता दें तो 3 टाइप की वैकेंसी होगी। नंबर 1, 10वीं लेवल की वैकेंसी होगी, 12वीं लेवल की यहाँ पे वैकेंसी होगी और ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, एसएससी की तरफ से फेज 12 की वैकेंसी आ चुकी है। 2049 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एसएससी ने दोस्तों नई वेबसाइट लॉन्च की है और उसी वेबसाइट पर आपको फुल नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो चलिए ssc.government.in की वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, एसएससी ने नई वेबसाइट लॉन्च किया है। अगर आपने पहले ही एसएससी का दोस्तों ओटीआर फिल कर लिया है तो दोबारा आपको ओटीआर फिल करना होगा। एसएससी का जो ओल्ड वेबसाइट है, अगर उस पर आपने ओटीआर फिल किया है तो देखिए अभी एसएससी की नई वेबसाइट आ चुकी है ssc.government.in। इसलिए दोस्तों ये जो भर्ती अभी आई है 26 फरवरी की डेट में, पहले आने वाली थी 1 फरवरी को, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ है। डिले किस वजह से हुआ है? नई वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है, इस वजह से डिले हुआ है। यानी कि ssc.government.in की वेबसाइट पे जाके अब आपको न्यू ओटीआर फिल करना है और नया ओटीआर फिल करने के बाद फिर आपको लॉगिन करके सिलेक्शन पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके बाद सीपीओ की वैकेंसी आएगी, फिर जेई की वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। तो जैसे आप लोग ssc.government.in सर्च करोगे, नई वेबसाइट आपको मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे सर्च करिए तो ये देखिए ओल्ड वेबसाइट है ssc.nic.in, ये जो है ओल्ड वेबसाइट है। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे देखिए ssc.government.in, यही आपकी ऑफिशियल रियल वेबसाइट है। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आ सकते हो। जैसे आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और यहाँ पे देखिए लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओटीआर को आप लोग फिल कर सकते हो। कैसे ओटीआर फिल करना है इसकी जानकारी हम आपको अलग से दे देंगे। बाकी नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए नोटिस बोर्ड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखिए 26 फरवरी 2024 को जो है नोटिस फॉर फेज 12/24 सिलेक्शन पोस्ट, यानी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो है 3.65 MB का फुल नोटिफिकेशन एसएससी ने पब्लिश कर दिया है। उसके साथ ही 26 फरवरी में जो है ओटीआर से रिलेटेड जो है एक नोटिस यहाँ पे जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि आप लोग ओटीआर फिल कर लो, ओटीआर फिल करने के बाद ही आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो नोटिस फॉर फेज 12 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 2 सेकंड के अंदर फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग देखिए फुल नोटिफिकेशन सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का ओपन हो चुका है। ऊपर देखिए फेज 12 नोटिफिकेशन 2024 एसएससी की वेबसाइट पर 26 फरवरी 2024 को अपलोड की गई है। और यहाँ पे देखिए फाइल नंबर है एंड नीचे कुछ बेसिक डिटेल्स है। एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 12/2024 सिलेक्शन पोस्ट, और यहाँ पे देखिए 26 फरवरी 2024 से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, यानी कि आज रात से जो है ऑनलाइन शुरू हो चुकी है।
आज है 27 फरवरी। तो ऑनलाइन जो है शुरू हो चुकी है। आप लोग OTR फिल करके फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे 18 मार्च 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो पेमेंट है 19 मार्च 2024 रात को 11 बजे तक आप लोग पेमेंट कर पाएंगे। एंड अगर आपको कुछ करेक्शन करना होगा, कुछ आवेदन फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना होगा, तो आप लोग जो है 22 मार्च से लेकर 24 मार्च रात को 11 बजे तक आप लोग जो है पेमेंट भी कर पाएंगे, साथ ही करेक्शन भी कर पाएंगे। एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT मोड में आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम डेट बिल्कुल कंफर्म है, 101% यही आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 6 मई, 7 मई और 8 मई आपका एग्ज़ाम होगा। 6, 7 और 8 मई 2024 को आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। बाकी अगर आप फॉर्म भरते वक्त या कुछ इस भर्ती के बारे में जानकारी चाहते हो तो दोस्तों टोल फ्री नंबर दिया गया है 180030933063। ये टोल फ्री नंबर है, आप लोग कॉल करके संपर्क यहाँ पे कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी अच्छे से दे दी है। अब आपको नीचे आना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे वही है, जानकारी दी गई है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है, इसके साथ ही जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जो भी डिटेल्स होगी, ये दोस्तों अभी उसका जो है एक कट ऑफ डेट होगा, मैं आपको बता दूंगा, आप लोग वेट करिए। बाकी सबसे पहले एज के बारे में देख लो। आपकी जो एज है 1 जनवरी 2024 को काउंट की जाएगी, जिसमें से मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है 18 to 25 ईयर्स एंड 18 to 27 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। बाकी आप लोगों को जो भी यहाँ पे SC ST है उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी एंड जो OBC वाले उन्हें 3 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे वही है, एज क्राइटेरिया में आपको छूट मिलेगी, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बाकी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है 18 मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आपका जो फॉर्म है फिल होगा और आपको DV में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 18 मार्च से पहले आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है रेडी हो जाना चाहिए। उसके बाद जो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है फिर आपको DV में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो कट ऑफ डेट है 18 मार्च है और एज काउंट की जो डेट है 1 जनवरी 2024 रखी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप लोग देख लेना। इसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो देखिए वही है, मैंने आपको बताया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जो डेट है, जो कट ऑफ डेट है 18 मार्च है और जो एज लिमिट काउंट की डेट है 1 जनवरी 2024 रखी गई है। नो डाउट, कोई भी डाउट रहेगा आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल कंफर्म है, जो मैंने आपको एग्ज़ाम डेट की जानकारी दी है वही आपका एग्ज़ाम होगा। 6 मई, 7 मई, 8 मई, ये 3 दिन आप लोगों का एग्ज़ाम जो है चलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों 100 रुपीज़ यहाँ पे लगने वाली है। इसके अलावा जो SC है, जो ST है और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री होने वाला है। SC ST और महिला ऑल कैटेगरी उनके लिए ऑनलाइन फ्री है। बाकी UR कैटेगरी, EWS OBC के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। आप लोग किसी भी मोड में जो है पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी है। आप लोग किसी भी रीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप लोगों का मेन रीजन सेंट्रल रीजन है, कैसे पता चलेगा? तो अगर आप लोगों का स्टेट बिहार है या आपका स्टेट है उत्तर प्रदेश, जैसे आपका स्टेट है UP तो आप आओगे सेंट्रल रीजन में। अगर आपका स्टेट है बिहार तो आपका रीजन है सेंट्रल रीजन। अब सेंट्रल रीजन में जो आपका एग्ज़ाम होगा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, ये आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो आप लोग अगर चाहते हो तो दूसरे रीजन से फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप लोग ईस्टर्न रीजन से फॉर्म भर सकते हो, कर्नाटका रीजन से फॉर्म भर सकते हो और भी अन्य किसी रीजन से फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने के बाद आप लोग अपने रीजन में एग्ज़ाम दे पाएंगे।
मेरे कहने का मतलब है अगर आप लोग बिहार से हो या यूपी से हो और आप लोग एमपी रीजन से फॉर्म भर सकते हो। तो जब आप लोग एमपी रीजन से फॉर्म भरोगे तो एमपी रीजन से फॉर्म भरने के बाद जो आप लोग एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हो, यह आप लोग एग्ज़ाम सेंटर जो है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, यानी कि आप लोग अपने ही स्टेट में जो है एग्ज़ाम सेंटर चूज कर पाएंगे। बाकी किसी भी रीजन से आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ईस्टर्न रीजन का यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, आप लोग देख लेना। फिर कर्नाटका रीजन का यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, आप लोग देख लेना। केरला का दिया गया है, ऐसे आप लोग मध्य प्रदेश रीजन का जो है एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। और मध्य प्रदेश रीजन में दोस्तों कौन कौन से स्टेट आएंगे इसकी जानकारी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रीजन में आएंगे। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा स्टेट आएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे देख लेना। इसके बाद बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस बिल्कुल कॉमन है, सभी के लिए सेम सिलेबस है। सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे सेम सिलेबस रखी गई है। मैट्रिकुलेशन के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए और ग्रेजुएशन के लिए, यानी जो 10वीं लेवल के लिए फॉर्म भरोगे उसके लिए भी यही सिलेबस रहेगा। अगर आप लोग 12वीं लेवल के लिए फॉर्म भरोगे तो यही आपका सिलेबस रहेगा। और अगर आप लोग ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरोगे तो यही सिलेबस आपका सेम रहेगा। बस जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी क्वेश्चंस इतने ही आएंगे, सब्जेक्ट यही रहेगा, मार्क्स यही रहेगा, टाइमिंग यही रहेगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नर्सिंग से फॉर्म भरोगे, एएनएम से फॉर्म भरोगे, फार्मेसी से फॉर्म भरोगे तो जो आपका मेन टॉपिक है उससे क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में नहीं पूछा जाएगा। याद रखिए आपसे क्या पूछा जाएगा। आप चाहे जेई के लिए फॉर्म भरोगे, चाहे नर्सिंग के लिए, एएनएम के लिए, एलटी के लिए या फिर एमटीएस के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई करोगे, आपसे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से जो है 25 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। एंड क्वांट से दोस्तों 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये मैथ है, मैथ से जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछे जाएंगे। 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट में जो है आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि 200 नंबर का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.50 मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे और इसका आंसर की भी आएगा। बाकी अगर आप लोग मैट्रिकुलेशन लेवल के फॉर्म भरोगे तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। फिर हायर सेकेंडरी का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लेना। फिर ग्रेजुएशन लेवल का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, उसे आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद जो है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है इसकी जानकारी है। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है। यूआर कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स लाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% मार्क्स लाना है और अदर कैटेगरीज को 20% मार्क्स लाना है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे कम मार्क्स लेके आओगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। बाकी इसका अलग से कट ऑफ क्लियर करना होता है, ये बस क्वालिफाई के लिए है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे अब आपको मेन जानकारी मिलेगी, वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई है, कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। फिर ओटीआर के बारे में बताया गया है, कैसे आपको ओटीआर फिल करना है। तो ओटीआर के लिए आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा, फिर पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, फिर एडिशनल डिटेल्स आपको फिल करना है, फिर आपको डिक्लेयर करके ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। और ओटीआर कंप्लीट करने के बाद आप लोग फिर फॉर्म जो है अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। पर्सनल डिटेल्स में आप लोगों के पास आधार कार्ड है या नहीं है ये पूछा जाएगा। फिर आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर जो है आपका नेम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, इस तरीके से पूछा जाएगा। फिर आपका पासवर्ड यहाँ पे, और फिर इसी तरीके से पासवर्ड के बाद जो है आप लोग जब पासवर्ड यहाँ पे सेट करोगे फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और इसके बाद जो है आपको एडिशनल डिटेल्स जैसे कि कुछ क्वालिफिकेशन है उसे फिल करना होगा। और फिर आपको डिक्लेयर करके जो है ओटीआर ले लेना है। और ओटीआर लेने के बाद फिर आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, नो डाउट। चलिए अब यहाँ पे वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे 2049 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 2049 वैकेंसी है, जिसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 146 वैकेंसी,
186 वैकेंसी है, माफ़ी चाहता हूँ, 186 186 वैकेंसी EWS के लिए है। और UR कैटेगरी के लिए 1028 वैकेंसी, OBC के लिए 456 वैकेंसी और 124 वैकेंसी ST के लिए है और 255 वैकेंसी SC के लिए रखी गई है। और ये दोस्तों फेज 12 की वैकेंसी है, 2049 वैकेंसी है। इसमें देखोगे तो मैट्रिकुलेशन लेवल की वैकेंसी है, हाइयर सेकेंडरी 10+2 लेवल की वैकेंसी है और फिर यहीं पे देखोगे तो ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है, यानी कि 3 टाइप्स की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। और पेज नंबर आप लोग अगर 100 पर आओगे, 102 पर आओगे तो यहाँ पे वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे रीजन है ENWR रीजन का है और यहाँ पे पोस्ट नंबर दिया गया है। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे एक काम आएगा। और जब आप लोग क्वालिफिकेशन देखोगे तो पोस्ट वाइज आप लोग क्वालिफिकेशन देख पाओगे। तो रीजन दिया गया है ENWR और पोस्ट नंबर दिया गया है और फिर पोस्ट नेम दिया गया है और फिर डिपार्टमेंट दिया गया है, फिर एज के बारे में जानकारी है, पे स्केल के बारे में जानकारी है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल के बारे में जानकारी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि देखिए यहाँ पे ENWR में दोस्तों लाइब्रेरी अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है और यह दोस्तों लेवल 2 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। 18 to 25 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। बाकी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी एंड SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। हाइगर सेकेंडरी 10+2 लेवल की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसी है और UR कैटेगरी वैकेंसी है। अगर UR कैटेगरी वैकेंसी है तो ऑल कैटेगरी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेडी मेडिकल अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें महिला फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और यह CGHS चंडीगढ़ से वैकेंसी निकाली गई है। इसका पोस्ट नंबर है ENW 10224, नोट कर लेना। लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी, यानी कि मैट्रिकुलेशन की यहाँ पे वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन मीन्स 10वीं लेवल की वैकेंसी है और इसमें जो 10वीं पास कर रखे हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या और क्वालिफिकेशन होगी मैं आपको अलग से बता दूंगा। 5 वैकेंसी, 4 वैकेंसी UR कैटेगरी में, 1 वैकेंसी OBC के लिए है और मेडिकल अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है, इसमें 7 वैकेंसी है। लेवल 1 के अंदर का सैलरी मिलेगी, 10वीं लेवल की वैकेंसी है और CGHS चंडीगढ़ में मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए नंबर 4 ENWR, इसका पोस्ट कोड है ENW 10424 और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। बिल्कुल परमानेंट भर्ती है, ऑल इंडिया भर्ती है और सेंट्रल लेवल की जॉब है, इससे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। और यह CGHS चंडीगढ़ से 8 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी EWS में, 4 वैकेंसी UR कैटेगरी में, 2 वैकेंसी OBC में और 1 वैकेंसी SC में है। और यह दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी, 18 to 30 ईयर्स एज क्राइटेरिया है और CGHS चंडीगढ़ आपकी जो है डिपार्टमेंट है। इसके बाद फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट एलोपैथी की यहाँ पे वैकेंसी है, CGHS चंडीगढ़ में वैकेंसी और यह हाइगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी 11 वैकेंसी है। 18 to 25 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। एंड इसी तरीके से आप लोग आगे देखोगे तो यहाँ पे ENWR रीजन में जो है बहुत सारे पोजीशन मिलेंगे, जो आपके काम की चीज़ है उसे आप लोग देख लेना। और देखिए यहाँ पे तो जूनियर इंजीनियर की भी यहाँ पे वैकेंसीज है एंड UDC की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन की वैकेंसी, जूनियर कंप्यूटर की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है और कैंटीन अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है। मैंने नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दी है। और इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे पोजीशंस मिलेंगे। अब ENR रीजन यहाँ पे शुरू हो चुका है। ENR रीजन में आप लोग देख लो नर्सिंग की वैकेंसी है या नहीं है। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ENR रीजन में, जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी है कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल DGHS में जो है वैकेंसी है फार्मासिस्ट की। और इसमें देखोगे तो हाइगर सेकेंडरी लेवल की 1 वैकेंसी है SC के लिए, लेवल 5 के अंदर का सैलरी मिलेगी एंड फील्ड वर्कर की यहाँ पे वैकेंसी है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी है। और इसी तरीके से आप लोग ENR रीजन का देख लेना। बाकी जो आप लोगों का, अगर आप लोग बिहार के रहने वाले हो और यूपी के रहने वाले हो तो आपका रीजन है सेंट्रल रीजन, आप लोग सेंट्रल रीजन का भी देख पाएंगे। तो बाकी यहाँ पे देख लेना, ये आप लोग देखिए ENR रीजन, और ENR रीजन के बाद फिर सेंट्रल रीजन का शुरू हो चुका है। और सेंट्रल रीजन में आप लोग देखोगे तो MTS की भी वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। एंड नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए आप लोग MTS DCA की यहाँ पे वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है एंड फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। और यह दोस्तों
लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में वैकेंसी 12वीं लेवल की वैकेंसी 3 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में है और CR 10/724 इसका पोस्ट कोड है और यह आपके CR रीजन में वैकेंसी फार्मासिस्ट की आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी और मेडिकल अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी है और जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की भी वैकेंसी रखी गई है और JMLT की जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS कानपुर वैकेंसी निकाली गई है। तो जॉब लोकेशन आप लोगों का कानपुर होगा। MTS से मेडिकल अटेंडेंट MTS की वैकेंसी है और यह भी दोस्तों CGHS कानपुर से वैकेंसी है। एंड फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है, ये भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS कानपुर से वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए रिसर्च असिस्टेंट एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में वैकेंसी है और यह 1 वैकेंसी है। इसके बाद नीचे आइए तो सेंट्रल रीजन में दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और यह दोस्तों प्रयागराज से जो है वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाली गई है। यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है और यह दोस्तों CGHS प्रयागराज से यहाँ पे 7 वैकेंसी निकाली गई है। एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे 1 वैकेंसी है और नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है, इसका पोस्ट कोड है CR 14-324 और ये इसकी एज क्राइटेरिया है 18 to 30 ईयर्स। CGHS प्रयागराज आपकी डिपार्टमेंट है और जॉब लोकेशन आप लोगों का प्रयागराज होगा। इसमें टोटल 4 वैकेंसी निकाली गई है। MTS की वैकेंसी है, MTS कॉमन कैटेगरी की यहाँ पे 4 वैकेंसी है नो डाउट और इसका जॉब लोकेशन प्रयागराज होगा। ऐसे आप लोग यहाँ पे देख लो। फिर देखिए नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है और यह दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लखनऊ में 1 वैकेंसी है। तो कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ में जो है नर्सिंग की वैकेंसी है और JMLT की भी वैकेंसी CGHS लखनऊ में 1 निकाली गई है और MTS मेडिकल अटेंडेंट की यहाँ पे लखनऊ में 9 वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए MTS लेडी मेडिकल अटेंडेंट की यहाँ पे 2 वैकेंसी और इसके बाद आप लोग हेल्थ वर्कर फीमेल की यहाँ पे वैकेंसी है। हेल्थ वर्कर में ANM जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जो ANM है मैंने बता रखा है कि ANM की वैकेंसी आएगी, तो ANM की वैकेंसी आ चुकी है और यह दोस्तों ER रीजन में है। हेल्थ वर्कर फीमेल की वैकेंसी है और यह हाइगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। लेवल 2 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी 18 to 27 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसमें बात करेंगे तो ANM जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और हेल्थ असिस्टेंट मेल की यहाँ पे 4 वैकेंसी है और फार्मासिस्ट की 200 वैकेंसी है। ईस्टर्न रीजन में 3 वैकेंसी है और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की जो है 2 वैकेंसी और यह भी दोस्तों ईस्टर्न रीजन में निकाली गई है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लो सभी रीजन में जो है नर्सिंग की वैकेंसी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी, LT की वैकेंसी, JMLT की वैकेंसी, ANM की वैकेंसी, MTS की वैकेंसी, मेडिकल अटेंडेंट की वैकेंसी जो है रखी गई है। ऑनलाइन शुरू हो चुका है। बाकी क्वालिफिकेशन क्या होगी इसकी स्पेशल वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, सिलेबस की अलग वीडियो आएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।